नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसे 2 फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो सर्दी वाले पौधे मैंने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, मैं उनमें डालने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी इनका ग्रोइंग टाइम चल रहा है और इनमें कुछ में फूल आने शुरू हो गए और कुछ में फूल आने बाकी हैं। तो अभी बहुत ही बढ़िया टाइम है जो फर्टिलाइज़र डालने का। तो अगर इस टाइम पर हम अपने जितने भी सीजनल प्लांट है उसमें फ्लावरिंग सीजनल प्लांट है इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो कुछ दिनों बाद जो मेरे पौधे में ना वो भर के फ्लावरिंग होगी और अच्छी मात्रा में फूल पाने और हेल्दी पौधे के लिए टाइम टू टाइम हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने पौधे पर डालने चाहिए ताकि हमारे पौधों को टाइम टू टाइम पोषक तत्व मिलते रहें और वो हेल्दी रहे और भरपूर मात्रा में उनमें फूल आते रहे। दोस्तों ये जो पौधे हैं मुझे बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल फ्री में ही मिल गए थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं नर्सरी से बिल्कुल छोटी सैपलिंग लेके आई थी और वो मुझे 1 से 1.5 रुपये में, मात्र 1 से 1.5 रुपये में मुझे एक पौधा पड़ा था। अगर आप नर्सरी से बड़े पौधे खरीद के लाते हैं तो वो आपको नॉर्मली 70 से 80 रुपये में या फिर 100 रुपये में मिलता है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ जाता है हमें। तो आप इस तरह से अगर सैपलिंग खरीदने के 2 बड़े फ़ायदे होते हैं, छोटे छोटे पौधे खरीदने के 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आपको वो बिल्कुल बहुत सस्ते में मिल जाता है, दूसरा ये कि आप उसको अपने हिसाब से ग्रो कर पाते हैं। आप किस तरह से उसको खाद पानी देना है इस तरह की नॉलेज आपको हो जाती है, तो आप उसको अपने हिसाब से ग्रो कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आप उसमें फूल की मात्रा ले पाते हैं दोस्तों। तो ये 2 बड़े फ़ायदे हमें मिलते हैं। और जो सीजनल हमारे प्लांट है, जो विंटर सीजनल प्लांट है, उसके लिए हमें बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल छोटे छोटे डब्बों में, प्लास्टिक की बोतलों में आराम से चल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने अपने गार्डन में जितने भी सीजनल प्लांट लगाए हुए हैं सभी इस तरह की बेकार बोतलों में, डब्बों में लगाए हुए हैं। और ये क्यारी है मेरे गार्डन में, ये कॉस्मोस का प्लांट है दोस्तों। और ये कॉस्मोस के प्लांट है ना, वो गर्मियों का प्लांट है। और आप देख सकते हैं कितनी सर्दी में इसमें फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि अभी है ना जैसे इसके फूल सूख जाते तो तोड़ के मैं यहीं डाल देती हूँ और इसमें मुझे नए नए प्लांट मिलते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में गर्मियों वाले प्लांट भी चल रहे हैं जो कि गर्मियों में फूल फ्लावरिंग में होती रहती है। और जो विंटर सीजनल प्लांट है वो भी मैंने अपने यहाँ लगाए हुए हैं। तो सभी में मैंने गुड़ाई कर दी है, जितने भी गमले में या जितने भी जो बेकार बोतलों में मैंने डब्बों में मैंने लगाए हुए सभी में मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं खाद की। ये गोबर का उपला है दोस्तों, ये गाय के गोबर का उपला है और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए। अगर हम अपने पौधों में इसकी खाद डालेंगे तो हमारे पौधों में बहुत सारे पोषक तत्व इनको इससे मिलेंगे और भरपूर मात्रा में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो सभी पौधों में मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास गाय के गोबर का उपला नहीं है तो गाय की पुरानी गोबर की खाद आप ले सकते हैं। वो आप 2 दिन के लिए पानी में भिगो के छोड़ सकते हैं, उसके बाद अपने पौधों पे इस्तेमाल कीजिए। तो इसका गाय के जो गोबर का उपला है उसको मैं तोड़ दूंगी और ये मैंने आधा लिया है और ये 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है। इसमें मैं तोड़ के इसको ना इसमें पानी में भिगो दूंगी दोस्तों। तो ये बहुत बढ़िया, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। आप जानते होंगे गाय के गोबर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और हमारे पौधों की ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होगी, फूल इतने अच्छे आएंगे दोस्तों कि ये पूरी सर्दी फूलों से हमारा गार्डन भरा रहेगा। और ये जैसे फरवरी मार्च अप्रैल तक इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो मैंने एक है ना पत्थर का टुकड़ा रख दिया ताकि ये बिल्कुल अच्छे से डूब जाए नीचे तक और अच्छे से ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए पानी के अंदर। और 2 दिन बाद मैं अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल करूँगी और इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा दोस्तों। इस टाइम अगर आप इस तरह की चीज़ों को अपने पौधे पर, गाय की जैसे पुरानी खाद हो आपके पास, गुड़ाई करके अपने पौधों में डाल दीजिए, उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है तो क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना हमारे पौधों में नमी के कारण फंगस के खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी। हर 15 दिन में आप अपने पौधों की गुड़ाई करते रहे। और इसको ना मैंने ढक के रख दिया है। मिलते हैं 2 दिन बाद दोस्तों। 2 दिन बाद हम मिल रहे हैं और 2 दिन आपके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो खाद है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है पानी के अंदर। जितना भी न्यूट्रिशन है वो पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और उसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी पानी के अंदर और उसके बाद अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कैसा हो गया, बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है पानी के अंदर। और मैंने ना 2 दिन पहले अपने पौधों की अच्छे से खुदाई भी कर दी थी, गुड़ाई अच्छे से कर दी थी। और गुड़ाई करने के बाद ही अपने पौधों को डालेंगे। मेरे पौधों में अच्छे से जो ऑक्सीजन है उसकी जो उनकी जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से मिल गई। धूप अच्छे से मिलना बहुत ज़रूरी पौधों को सर्दियों में, तभी हमारे पौधे हेल्दी और अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो उनको अच्छे से धूप मिल गई, अच्छी से उनकी जड़ों को हवा मिल गई। और अगर इस टाइम अपने पौधों पर जैसे ही इसका अपने पौधों में इनकी जड़ों में इसका इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिलेगा दोस्तों। फूलों से भर जाएंगे, 10 से 12 दिनों में मेरे पौधे बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे। तब भी मैं इसका वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो नॉर्मल पानी लिया था मैंने 5 लीटर और इसमें मैंने जितना ये जो 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी जो खाद बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है दोस्तों। और अब इसके बाद मैं इसमें सभी पौधों में जो जितने भी पौधे मैंने
लगाए हुए हैं सीजनल प्लांट, आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। कोई महंगा कोई बड़ा पॉट मैंने नहीं ले रखा है, बिल्कुल बेकार के डब्बों में, बेकार की बोतलों में DIY बना के मैं इस तरह के सीजनल प्लांट लगा रखे हैं। और एक तरह से फ्री में ही मुझे प्लांट मिल गए हैं, फ्री में ही प्लांटर मिल गए। तो इस तरह से सर्दियों वाला गार्डन तो मेरा ऐसे ही फ्री में ही बन गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं सभी में फ्लावरिंग बर्ड्स भी बनी हुई है, कुछ में फ्लावर आए हुए हैं और कुछ अच्छे से ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छे से हो रही है। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें होने वाली है, आने वाले 10 से 12 दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसका जो खाद का रिजल्ट है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। तो बेकार जो मटको टूटे फूटे मटके हो या इस तरह से सीजनल प्लांट में लगाए हुए, एक मटके मैंने 4 पौधे पिटूनिया के लगाए हुए हैं। तो मैंने अपने गार्डन में इस तरह से पिटूनिया के, डेंथस के, होलीऑक्स के और गजेनिया के बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लांट लगाए हुए हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी के लगाए हुए हैं और अलग अलग रंगों में लगाए हुए हैं। मेरा पूरा जो गार्डन है वो सर्दियों में रंग बिरंगे फूलों से भरने वाला है। तो इतने सारे प्लांट लगाए हुए हैं और सभी बेकार की चीज़ों में लगाए हुए, मतलब कोई महंगा पॉट नहीं खरीदा। टायर का आप DIY देख लीजिए, कितने सुंदर पिटूनिया मैंने लगाए हुए हैं, अलग अलग रंगों में लगाए हुए हैं। और ये जो क्यारी है इसमें भी मैंने ये खाद डाल दिया है और इसमें भी ज़बरदस्त फ्लावरिंग दोस्तों होने वाली है। जो अभी मैंने हाल फिलहाल में ये दिवाली के जो बड़े बड़े दिए थे, इसमें मैंने जो है ना जेड प्लांट लगा दिए। जेड प्लांट काफ़ी छोटे पॉट में भी चल जाते हैं दोस्तों। एक टाइम बाद क्या होता है कि जब पौधा हम जब लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इस तरह की समस्या हमारे पौधे पर ना हो, तो हमारे पौधों में ना मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए हम एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एप्सम सॉल्ट है। और जब पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, कोई और पोषक तत्व कमी हो जाती है, तो हमारे पौधे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसा ना हो हमारे पौधे पर, इसलिए हम इसका स्प्रे करेंगे। मैं इसका स्प्रे करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसकी मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पौधों की मिट्टी बनाते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैंने पौधों की मिट्टी बनाई थी तो मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैं एज ए स्प्रे इनकी पत्तियों पर इसका स्प्रे करने वाली। तो मैंने ये 10 ग्राम के करीब लिया है और 1 लीटर पानी में मैंने इसको डाल के मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से हिला लिया है और हिला के मैं अपने पौधे पर इसका स्प्रे करने वाली हूँ। तो जितने भी सीजनल प्लांट मेरे गार्डन में लगे हुए हैं या वैसे भी जो भी जैसे और भी प्लांट जो परमानेंट प्लांट है, जैसे गुड़हल का हो गया या फिर इसका हो गया, गुलाब का हो गया, तो सभी में मैं इसका छिड़काव करने वाली, क्योंकि सभी में सेम असर करेगा। और जितने भी आपके प्लांट के पत्ते पीले पड़े हुए हैं या किसी की ग्रोथ रुकी है, तो इस तरह से आप इसका एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करिए दोस्तों। उसकी ग्रोथ तुरंत होने लगेगी और पत्ते भी पीले नहीं होंगे। तो इस तरह की समस्या हमारे पौधे पर ना हो, तो टाइम टू टाइम हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हमारे पौधों में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और फूल भी बहुत ही अच्छे से आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैं जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं सभी मैंने इस तरह से गुड़ाई करके खाद दे दिया है। और आने वाले 10 से 12 दिनों में मेरे जो पौधा है, मेरा जो पूरा गार्डन है वो रंग बिरंगे फूलों से भरने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से सर्दी के पौधों की आप केयर कर सकते हो, इस तरह से खाद डाल सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सभी फ्री के हैं और फ्री के ही प्लांटर में मैंने लगाए हुए हैं। तो इस तरह से मेरा जो गार्डन है वो फ्री में ही सज गया है, बिल्कुल फूलों से, फूलों की बाहर आने वाली मेरे गार्डन में फ्री में ही। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।